अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जो हमारा जमीन है वो चाहिए। ये फसल और नस्ल की लड़ाई है जो जिंदा और जमीन वाले लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, और जो लोग अपने घर में बैठ के इस आंदोलन को खराब करने का काम करते हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि नंबर उसका भी आएगा। देश की जनता मुर्गी की तरह हो गई है और नरेंद्र मोदी जी वो कसाई है। जो भारत की जो सरकार है वो कसाई है। जिस तरह अगर आप कसाई खाने में जाके मुर्गा खरीदने का काम करेंगे तो जिस मुर्गे का खरीदार होगा, जिस मुर्गे की बलि चढ़ेगी, सिर्फ वही पक पक करने का काम करता है, बाकी के मुर्गे शांत बैठे होते हैं। उसके बाद दूसरे मुर्गे की गर्दन पकड़ी जाती है, फिर वो पक पक करने का काम करेगा, फिर बाकी के मुर्गे शांत होते हैं। तो भारत की नागरिक का भी आज वही हाल हो गया। आज किसानों की गर्दन पकड़ी जा रही है, हम लोग पक पक करने का काम कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के जो घर में बैठ के आंदोलन को खराब करने का काम कर रहे हैं, जो निम्न वर्ग के या मध्यम वर्ग के किसी भी वर्ग के लोग हैं, किसी भी जाति बिरादरी, किसी भी धर्म, किसी भी विचारधारा से, गर्दन उनकी भी पकड़ी जाएगी। हमारी लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं बलिदान देके, तुम्हारी लड़ाई कोई लड़ने वाला नहीं है। सर यही मोदी है जिसने धारा 370 देश से हटाया, यही मोदी है जो CAA ले आया, यही मोदी है जिसकी वजह से यहाँ पे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो आप इस तरह कैसे लगा? पढ़े लिखे पत्रकार है कि नहीं है? डिग्री कहाँ से ली है? मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया है कि नहीं? बिल्कुल किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की वजह से राम मंदिर बना, मोदी जी की वजह से राम मंदिर नहीं बना, समझे ना? और जो सुप्रीम जिसने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी है उसका नाम आपको नहीं पता होगा। बताइए किसने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी है? बिल्कुल मुझे तो पता है, आपको पता है। राम मंदिर की लड़ाई सुब्रमण्यम स्वामी ने लड़ी, और जो पाराशरन जी हमारे जो 92 साल के वकील है उसने लड़ाई लड़ने का काम किया है। लेकिन क्या आपकी मोदी और आपकी सरकार ये कहने का काम करती है, लाल किले से कहते हैं कि हमने मंदिर बनवाने का काम किया? अरे तुमने क्या मंदिर बनवाने का काम किया? मंदिर वकीलों ने बनवाने का काम किया, जो पाराशरन जी थे उन्होंने बनवाने का काम किया। और ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है। इन्होंने भाजपा ने जो सरकार है फिलहाल, अगर आप उनसे अपना हक मांगो तो वो मंदिर की बात करती है, मस्जिद की बात करती है, हिंदू की बात करती है, मुस्लिम की बात करती है, पाकिस्तान की बात करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2020 में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा सीज फायर करने का काम किया है, और मीडिया, हमारी जो भारत की बिकाऊ मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो कहने का काम करते हैं कि सरकार से डर रही है पाकिस्तान। अगर मैं आपसे डरूंगा तो आपके ऊपर थप्पड़ मारने का काम करूंगा। आज जो इस प्रकार पाकिस्तान हम पे हमले करने का काम कर रहा है, चीन में हमारे कुछ जो शिप है वो कई महीने से 2 शिप हमारे बंद हैं। चीन ने एक इंच जमीन नहीं छोड़ी। अरे तुम बाहरी से जाके लड़ो ना, अपने लोगों से क्या लड़ने का काम? लाने के लिए बातचीत तो चल रही है। अरे बातचीत तो पता नहीं कब से चल रही है, बातचीत तो किसानों से भी चल रही है। 1.5 महीने से हम बैठे हैं, 45 से ज्यादा हमारे किसान के बलिदान हो गया। किसानों के 2 मुद्दों पे किसानों से बात बन गई, एक बिजली पे और एक MSP पे। उन्होंने बोला पे नहीं बनी, पराली पे। और और बाबा पराली का सुनो, जितना हो जाएगी उतना तो फाइनल हो। अरे बाबा पराली पे क्या बात बनेगी जब हमारी जमीन ही नहीं रहेगी तो हम पराली कहाँ से लाएंगे? ये तो खेल खेल रही है, अंग्रेजों की तरह खेल खेलने का काम करती है, रूल एंड डिवाइड करने का काम करती है ये। तो आपको क्या लगता है कि आगे जो 4 तारीख की वार्ता होगी उससे कुछ हल निकलेगा? हल नहीं निकलेगा तो हम हल निकाल देंगे संसद भवन पर चढ़ के। जो किसान है ट्रैक्टर रोल, जिस तरह हमारे जो सुप्रीमो ने, जो हमारा किसान संगठन है, उन्होंने बोला है कि हम 4 तारीख से आंदोलन तेज करने का काम करेंगे, 6 तारीख से तो सरकार को हल देने का काम हम करेंगे। तो जिस तरह से आपने बोला कि राजस्थान पे किसानों के ऊपर लाठियां चार्ज कर रही है, तो वहाँ पर सिर्फ राजस्थान में नहीं, देश के हर कोने में। आप पटना में देखिए, पटना में बिहार का रहने वाला हूँ, मैं बिहार से आया हूँ, हमारी भी खेती है, लेकिन जो आज हमारे बाप दादा है, आज हमारे लोग इतने परेशान हैं कि वहाँ हमारे लिए बाजार नहीं है, सरकारी बाजार नहीं है। मोदी जी, अभी आपने सुना होगा, मोदी जी कुछ दिनों पहले कह रहे थे कि केरला में भी MSP नहीं है। वहाँ के लोग विरोध करने का क्यों नहीं काम करते? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद मोदी जी को पता नहीं है कि वो सरकार पहले ही तय करने का काम करती है। अगर वो 18 रुपए चावल का दाम लगाती है तो 27 रुपए खरीदने का काम करती है। तो जो साउथ की सरकारें हैं वो एकदम किसानों को हक से ज्यादा देने का काम करते हैं। वहाँ शुरू से ही MSP नहीं रहा, लेकिन आप तो MSP के नाम पे भी ठगी करने का काम कर रहे हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात भी आप झूठ बोलने का काम करते हैं कि हम दे रहे हैं। कहाँ स्वामीनाथन रिपोर्ट देने का काम कर रहे हैं ये लोग? बिहार, पूरे भारत में 80%, लगभग 80% छोटे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से जोत कम है। सर मोदी और सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि वो किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है पिछले कई सालों से पंजाब के अंदर रिलायंस के साथ मिलकर चल रही है, तो वो गलत कैसे हो सकती है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे जिस तरह इन्होंने बताया कि आप केस लड़ने का काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कुछ कमी बेसी होती है तो आप थाने चौकी में जाके शिकायत नहीं कर सकते, आप SDM और कोर्ट में जाके शिकायत करने का काम करेंगे। तो आप बताइए, अगर मेरे पास 1 बीघे खेत है, मेरी 1 लाख का फसल है, और उसमें अगर मेरे साथ हेरा फेरी हो रही हो तो मैं वकील करने जाऊंगा कि अपना फसल बेचने का काम करूंगा। खाने के लिए पैसे है नहीं किसानों के पास, और वो कहाँ से 10-10, ये अंबानी अडानी है जो रिलायंस वाले हैं, ये तो 10-10 लाख की हियरिंग वाला वकील कर लेंगे, हम कहाँ से करेंगे? मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चाहिए? सर जब सरकार ने बोला है कि मैं आपको MSP भी लिख के दूंगा, पराली भी हटाऊंगा, जो पराली पे उन्होंने बैन लगाया हुआ कि पराली जो जलाएगा उसके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो हटाए, तो अब बात कहाँ बिगड़ रही है? बात बिल्कुल बिगड़ रही है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तीनों कानून वापस चाहिए और MSP पे लिखित में गारंटी चाहिए, MSP पे कानून चाहिए। सर कानून पे तो उन्होंने बोल दिया कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। संशोधन क्यों करना है जब आपने इतनी गलतियां की हैं कि उसमें आपको हर बार संशोधन करने की जरूरत पड़ पा रही है? कानून अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? जब आपका मन करेगा उसमें संशोधन करके हमारी फिर गलत दबाने का काम करेंगे। किसान बिल वापस होगा, सरकार के पास यही रास्ता है।
एक चीज़ और सर, कल हमारे बीजेपी के एक सांसद ने केरला के अंदर जो किसान बिल उन्होंने पारित किया, उन्होंने बोला अध्यादेश लाके मैंने इसको खत्म कर दिया है, तो इसके बारे में क्या कहना आपका? इसके बारे में आपका उनका शुरू का बयान सुने, उन्होंने खुद किसान और सिर्फ केरल के सांसद विधायक ने नहीं, उन्होंने खुद इस बिल का विरोध किया था। भाजपा के जितने दल हैं जो प्रेजेंट सरकार है, चाहे वो हनुमान बेनीवाल जी का दल हो या पंजाब का अकाली दल हो या अवतार भड़ाना हो, उत्तर प्रदेश के जो विधायक है, इन लोगों ने खुद सरकार को बोला कि हम ठोकर पर रखते हैं। उन्होंने खुद किसान बिल का समर्थन किया है और जो केरल में इन्होंने यू टर्न लिया है इनके विधायक ने, वो सबको पता है। सर मैं आपको एक जगह रोकूंगा, आपने बोला कि अकाली दल के बहुत सारे किसानों ने आरोप लगाया कि अकाली जितने भी मंडी में लोग बैठे सारे अकाली दल के हैं और उनकी मंडियां बंद हो रही हैं, उनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इसीलिए वो सरकार से बाहर हो गए। आप कैसे आरोप लगा सकते हैं? मेरी दुकान तो बंद नहीं हो रही, हम क्यों नहीं सरकार से बाहर होंगे? अरे एक बात बताइए, जो क्या राजनीति कर रहा है कोई भी हो, जिस तरीके से मैं बताऊं, अन्न तो सब खाते हैं, भगवान भी अन्न खाने का काम करते हैं। तो भाई जिसकी जमीन की बात आएगी वो तो सरकार से क्या, वो किसी से भी अलग होने का काम करेगा। वो सिर्फ जमीन की लड़ाई यहाँ किसान लड़ रहे हैं, वो चाहे किसी भी दल किसी भी विचारधारा से हो, वो ये लड़ाई लड़ रहे हैं और बिल्कुल तरीके से लड़ेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा था कि जो कृषि करता है, जो किसान होता है, वो भगवान है। तो मैं देश की जनता से कहना चाहूंगा कि अगर आपको मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने की जरूरत है तो वहां मत जाइए, हमारे गाजीपुर बॉर्डर सिंधु बॉर्डर पे है जहां किसान बैठा है, क्योंकि हर किसान में भगवान बसता है। एक दूसरी बात का जवाब मैं आपको देना चाहूंगी कि आपने जैसे बोला कि वहां पर केरल के अंदर कानून को हटा दिया गया है, वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी का सांसद था उसकी वोट को काउंट नहीं किया गया है। जी मैं बता रहा हूँ, वो खुद ही जब उनकी बातों का ही जो कोई तथ्य नहीं, जो उन्होंने पहले बोला कि हम किसान इस बिल का विरोध करते हैं, जो सरकार के लोग हैं वो खुद ही कह रहे हैं हम बिल का विरोध कर रहे हैं। बाद में दबाव आया होगा उनके ऊपर, अरे ये लोग तो पूंजीपतियों से एडवांस पकड़ने वाले लोग हैं, ये किसको एडवांस नहीं दे सकते? ये जो सरकार जो लड़ने का काम कर रही है सिर्फ पूंजीपतियों के लिए तो लड़ने का काम कर रही है। और जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट करके इन्होंने जो बनाया है, जो आज घर में बैठे लोग समझ रहे हैं कि हमारे लिए इसमें कोई बात नहीं, जो किसान लड़ रहे हैं वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, तो उन लोगों को जब समझ में आया था जब 50 रुपये किलो आलू खरीदने का काम कर रहे थे, किसान का आलू 8 रुपये में जा रहा है, बाजार में हम 40 रुपये 50 रुपये खरीदने का काम कर रहे हैं। तो जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, इसमें यही है कि जिस तरीके से पहले के कानून के समय एक अवैध था कि मतलब इससे ज्यादा अगर आप स्टॉक करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन मोदी जी ने उस बिल में लिखा है मे भी, मतलब इसमें भी अगर गृह युद्ध जैसा कुछ माहौल होता है तो ये कानून बनने का काम करेगा, मतलब एक लिमिट लगाई जाएगी। तो अगर इस लिमिट हटा दी गई किसी भी चीज का स्टॉक, किसान कितना स्टॉक करेगा? अगर किसान बोता है तो किसान बेचने के लिए बोता है, क्योंकि उसको अपने बच्चे पढ़ाने, अपना पेट पालना है, अपने परिवार को पालना है। लेकिन और जो हम लोग हैं, हम लोग अपने पेट के हिसाब से खरीद सकते हैं, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन जो बड़े व्यापारी हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, वो खरीद के स्टॉक करने का काम करेंगे और वही बाजार गर्म करके उस भाव को बेचने का काम करेंगे। जब वो आम आदमी जो घर में बैठा उन्हें समझ में आएगा कि किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा था या हमारी लड़ाई लड़ रहा था। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि मतलब ये जो लड़ाई है केवल किसानों की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की जनता की लड़ाई है। मैं ये कह रहा हूँ जो देश के जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, जो आज घर में बैठ के इस आंदोलन को खराब करने का काम कर रहे हैं, हमारी मदद नहीं करे, उन लोगों को अपना डिग्री जला के फेंक देना चाहिए, क्योंकि वो लोग समझ ही नहीं रहे। राजनारायण क्यों नहीं बन जा रहे आप लोग? अरे अपनी डिग्री जला के फेंक दो, हल्ला कर दो, देश में रोड पे आ जाओ, अब हर संसाधन सब बंद कर दो। सरकार क्यों नहीं मानेगी हमारी बात? का कमाया हुआ खाना बंद कर दे वो। अरे ये हमारी चीज की लड़ाई, हमारी संपत्ति, हमारी खेत की लड़ाई। अगर किसान बोएगा नहीं तो तुम लोग खाओगे क्या? नरेंद्र मोदी भी जो मशरूम खाते हैं वो भी खेत में उगाया जाता है, समझ रहे हैं आप लोग? कोई अंबानी अडानी जो खाना खा रहे हैं वो भी खेत में उगाया जाता है। खेती नहीं रहेगा तो अरे अब क्या खाओगे आप लोग?